नमस्ते। एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। कुंडली में ग्रह उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि और नीच राशि में उपस्थित होता है। इसी प्रकार उच्च राशि में जो ग्रह होते हैं वो बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है, उनका कुंडली में शुभ प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है। नीच राशि में होने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार कोई नीच ग्रह इस तरह बैठा होता है कि उसकी नीच अवस्था समाप्त हो जाए और वो प्रबल तौर पर राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, तो उसे ज्योतिष में नीच भंग राजयोग कहते हैं। ये योग आपको रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है। तो इसका निर्माण कैसा होता है? कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण कैसा होता है? यदि कुंडली में एक ग्रह, एक उच्च का ग्रह, उसके साथ एक नीच ग्रह रखा जाता है तो जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक। यदि शुक्र और बुध को मीन राशि में रखा जाए, जहाँ बुध दुर्बल है और शुक्र उच्च है, तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठता है और उस राशि का स्वामी लग्न भाव या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो, तो कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। मैं और एक उदाहरण देता हूँ। बृहस्पति की नीच राशि मकर है और मकर का स्वामी शनि है। यदि चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो ये भी नीच भंग राजयोग बनता है। समझ में आ गया? बृहस्पति नीच राशि मकर में होता है। बृहस्पति नीच कहाँ होता है? मकर राशि में होता है। और मकर का स्वामी शनि यदि चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह यानी चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। मैं और एक उदाहरण देता हूँ। शनि की नीच राशि मेष है और सूर्य की उच्च राशि मेष है। सूर्य चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो इसे राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग का यहाँ पे निर्माण होता है। यदि किसी कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि भी किसी नीच ग्रह पर हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे बुध नीच राशि मीन है और मीन का स्वामी गुरु है और गुरु की दृष्टि बुध पर हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि किसी कुंडली में कोई भी ग्रह, मतलब किसी की कुंडली में ग्रह की नीच राशि का स्वामी और उसकी उच्च राशि का स्वामी परस्पर केंद्र स्थान हो, तब भी नीच भंग राजयोग बनता है। इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मंगल की नीच राशि का स्वामी चंद्रमा है और मंगल की उच्च राशि का स्वामी शनि है, तो दोनों परस्पर केंद्र स्थान में हो तो तब नीच भंग राजयोग बनता है। इसके अलावा यदि किसी कुंडली में नीच का ग्रह वक्री हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि नीच ग्रह कुंडली में 9वें घर में उच्च का हो तब भी नीच भंग राजयोग बनता है। अब इस राजयोग का प्रभाव क्या है? यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो उसे राज्य की तरफ से लाभ प्राप्त होता है। जातक अपनी नीतियों को वरिष्ठ लोगों के सहयोगों से सफल बनाने के सक्षम होता है। यदि किसी कुंडली में बुध की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक की बुद्धि अनैतिक कार्यों को करने में लग जाती है, परंतु उसके मित्रगण उसे सही दिशा में वापस ले आ सकते हैं। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक काफ़ी भावुक और जल्दी से विश्वास करने वाला बन जाता है। इसकी वजह से ही उसे विश्वासघात मिल सकता है। आगे देखते हैं। यदि किसी कुंडली में मंगल की वजह से नीच भंग राजयोग बनता हो तो जातक अधिक उग्र होता है, जल्दबाजी में गलत काम भी कर सकता है। हालांकि जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है और प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है।
यदि किसी कुंडली में शुक्र की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक को प्रसिद्धि और पैसा मिल जाता है। जातक के अंदर अहंकार आ जाता है, वो दिखावा करने लगता है। यदि किसी कुंडली में गुरु की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक की बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है और वो कार्यकुशल हो जाता है। यदि किसी कुंडली में शनि की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक कार्यकुशल और व्यवहारिक हो जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी नीच भंग राजयोग के बारे में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।